क्राइम सीरीज के चौथे एपिसोड में बात होगी एक ऐसे कत्ल की जिसने पूरे मुंबई को दहला कर रख दिया था। एक हाई प्रोफाइल डबल मर्डर। हेमा उपाध्याय और उनके वकील की हत्या की गुत्थी। Double murders of the artist Hema Upadhyay and her lawyer. हेमा की हत्या में कितना लिए थे? नहीं, कुछ नहीं लिए थे। 12 दिसंबर 2015 शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे। उसी दरमियान मुंबई के कांदिवली में स्थित एक नाले के भीतर एक व्यक्ति को दो कार्डबोर्ड के बॉक्स दिखाई पड़ते हैं। उन दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स के बाहर एक हाथ लटक रहा होता है, जिसे देखकर व्यक्ति डर जाता है और फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर आ जाती है। जब पुलिस उन दोनों बॉक्सेस को नाले से बाहर निकालती है तो पुलिस भी अचंभित रह जाती है, क्योंकि उन दोनों बॉक्स के भीतर दो लाशें थीं। एक लाश किसी महिला की थी और एक लाश किसी बुजुर्ग व्यक्ति की थी। इन दोनों लाशों के हाथ, पैर, मुंह तथा आंख सफेद टेप से बंधे हुए थे। लिहाजन पुलिस देखकर समझ गई कि ये पूरा मामला कत्ल का है और किसी कातिल द्वारा बड़े ही शातिराना तरीके से लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन्हें नाले में फेंक दिया गया है। पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी जांच आगे बढ़ाती है। जांच में पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों लाश किसी आम महिला और बुजुर्ग की नहीं थी। ये लाश थी देश की जानी मानी आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंभानी की। जिसके बाद इस पूरे मामले में छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। 11 दिसंबर की रात हरीश भंभानी अपने घर से ये कहकर निकले थे कि वह किसी केस के सिलसिले में हेमा उपाध्याय के साथ जा रहे हैं और साथ ही साथ हेमा उपाध्याय ने भी अपने घर पर अपनी मेड को फोन करके खाना बनाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद ये दोनों ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और इनके जानने वालों ने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशनों में दर्ज करवा दी थी। मुंबई में हुए इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर की खबर मीडिया घरानों में उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग बनी हुई थी। हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर हेमा उपाध्याय का कत्ल किसने और क्यों किया। इसी बीच पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि वह दोनों कार्डबोर्ड जिसमें हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंभानी की लाश पाई गई थी, उन्हें किसी टेम्पो द्वारा नाले में लाकर फेंका गया था। जिसके बाद लिहाजन पुलिस जल्द ही उस टेम्पो ड्राइवर तक भी पहुंच जाती है। टेम्पो ड्राइवर पुलिस को बताता है कि उन कार्डबोर्ड्स में क्या था, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। टेम्पो ड्राइवर पुलिस को कांदिवली के लालजी पाड़ा इलाके में स्थित उस गोडाउन तक पहुंचा देता है जहां पर हरीश भंभानी और हेमा उपाध्याय का कत्ल किया गया था। पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह गोडाउन किसी विद्याधर राजभर नामक व्यक्ति का है और हेमा उपाध्याय अपने आर्ट वर्क को रखने के लिए इस गोडाउन का इस्तेमाल किया करती थी। पुलिस फौरन उस गोडाउन में काम करने वाले 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। पुलिस जब उन तीनों से कड़ाई से पूछताछ करती है तो इस बात का खुलासा होता है कि इन तीनों कर्मचारियों ने गोडाउन के मालिक विद्याधर राजभर और उसके साथ ही शिव कुमार राजभर के साथ मिलकर इसी गोडाउन के भीतर हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंभानी का कत्ल किया था। कर्मचारी पुलिस को यह भी बताते हैं कि उस गोडाउन का मालिक विद्याधर राजभर और उसका साथी शिव कुमार राजभर बनारस फरार हो चुके हैं। जिसके बाद मुंबई पुलिस वाराणसी एसटीएफ की मदद से इस पूरे कत्लनामे में शामिल शिव कुमार राजभर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेती है। जब शिव कुमार राजभर से पूछताछ की जाती है तो वह पुलिस को बताता है कि उसने अपने मालिक विद्याधर राजभर के कहने पर उनके साथ मिलकर हेमा उपाध्याय और हरीश भंभानी को मौत के घाट उतारा था। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा होता है कि कत्ल सिर्फ हेमा उपाध्याय का करना था, लेकिन क्योंकि हरीश भंभानी हेमा उपाध्याय के कत्ल के एकमात्र गवाह थे, इसीलिए उनका भी कत्ल कर दिया गया था। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि हेमा उपाध्याय का उनके पति चिंतन उपाध्याय के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वह लोग कई सालों से डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे। विद्याधर राजभर दोनों को जानता था और दोनों से बराबर संपर्क में था। इसलिए विद्याधर राजभर ने हेमा उपाध्याय को अपने जाल में फंसाने के लिए हेमा को फोन करके ये कहा कि उसके पास उनके पति चिंतन उपाध्याय के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें वह कोर्ट में पेश करके केस जीत सकती है। अब क्योंकि हेमा उपाध्याय के डिवोर्स का केस वकील हरीश भंभानी लड़ रहे थे, इसीलिए हेमा उपाध्याय अपने वकील हरीश भंभानी के साथ गोडाउन में सबूत लेने के लिए पहुंचती हैं।
जहां पर विद्याधर राजभर और शिव कुमार राजभर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले हेमा उपाध्याय को बेहोश करता है और फिर गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। अब क्योंकि इस पूरे कत्लनामे के एकमात्र अहम गवाह हरीश भंभानी रहते हैं, इसलिए उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। हेमा उपाध्याय और वकील हरीश भंभानी का कत्ल करने के बाद ये लोग उनकी लाशों को कार्डबोर्ड में डालकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठिकाने लगा लेते हैं। अब हेमा उपाध्याय और हरीश भंभानी का कत्ल कैसे हुआ, इसकी गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली थी, लेकिन अभी भी हत्या के पीछे का कारण पुलिस पता नहीं कर पाई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी विद्याधर राजभर फरार चल रहा था। क्योंकि हेमा उपाध्याय का उनके पति चिंतन उपाध्याय के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए पुलिस को पति चिंतन उपाध्याय पर शक होता है। पुलिस जब पति चिंतन उपाध्याय की टेक्निकल इंफॉर्मेशन निकालती है तो पुलिस को पता चलता है चिंतन उपाध्याय लगातार विद्याधर राजभर, जो इस पूरे कत्लनामे का मुख्य आरोपी है, उससे कत्ल के ठीक पहले संपर्क में रहे थे। जिसके बाद पुलिस शक के आधार पर चिंतन उपाध्याय को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। बता दें कि पति चिंतन उपाध्याय भी आर्ट की दुनिया का एक बड़ा नाम थे। हेमा उपाध्याय और चिंतन उपाध्याय ने अपनी फाइन आर्ट की पढ़ाई साथ में की थी। कॉलेज के दिनों में इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा था और इन लोगों ने साथ में हाथ पकड़कर बुलंदियों का आसमान भी देखा था। लेकिन दौलत और शोहरत ने इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट घोल दी थी और बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। चिंतन उपाध्याय को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो पुलिस को उनके खिलाफ कुछ खास सबूत हाथ नहीं लगे, इसलिए पुलिस द्वारा चिंतन उपाध्याय को छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन्हें फिर भी इस मामले में पुलिस द्वारा क्लीन चिट नहीं दी जाती है। इस खूनी वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं, लेकिन 2015 में हुए इस कत्ल के मास्टरमाइंड तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। जांच जारी रहती है। धीरे धीरे इस पूरे कत्लनामे को 7 साल बीत जाते हैं और 2023 नजदीक आ जाता है। हत्या के 7 साल बाद भी पुलिस हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय पर अपनी पैनी नजर बनाए होती है और 2023 में पुलिस के पास चिंतन उपाध्याय के खिलाफ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हाथ लगते हैं जिसके आधार पर पुलिस पति चिंतन उपाध्याय को फिर से गिरफ्तार करती है। पुलिस कोर्ट में बताती है कि पति चिंतन उपाध्याय, मामले में शामिल विद्याधर राजभर और साथ ही साथ शिव कुमार राजभर, इन तीनों की लोकेशन एक साथ कत्ल के ठीक पहले जयपुर की होती है। जब पुलिस चिंतन उपाध्याय से कड़ाई से पूछताछ करती है तो चिंतन उपाध्याय पुलिस को ये बताता है कि उसी ने हेमा उपाध्याय की कत्ल की साजिश शिव कुमार राजभर और विद्याधर राजभर के साथ मिलकर जयपुर में रची थी और उसी ने हेमा उपाध्याय की कत्ल की सुपारी विद्याधर राजभर को दी थी। चिंतन उपाध्याय बताता है कि वह कई साल से कोर्ट में चल रहे कानूनी लड़ाई से तंग आ चुका था। कई सालों में उसका लाखों रुपए कोर्ट की लड़ाई में बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी हेमा उपाध्याय सेटलमेंट के तौर पर हर महीना खर्च के लिए 1 लाख रुपए और साथ ही साथ जुहू का जो फ्लैट है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए के आसपास है, वो मांग रही थी। यही कारण था कि इन सब से तंग आकर चिंतन उपाध्याय ने हेमा उपाध्याय को रास्ते से हटाने की सोची और उसके कत्ल की सुपारी विद्याधर राजभर और साथ ही साथ शिव कुमार राजभर को दे दी। इस पूरे मामले में अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने चिंतन उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। फिलहाल इस मामले का मुख्य आरोपी विद्याधर राजभर अभी तक फरार है। तो दोस्तों, ये थी क्राइम की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्राइम की कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम वह भी कहानी लेकर आप सबके सामने जल्दी हाजिर होंगे। फिलहाल मैं शिवानी दुबे चलती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी अगले हफ्ते ऐसी ही किसी क्राइम की कहानी के साथ। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।